हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल D2 क्लासेस में। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने इस चैनल का इंट्रो करते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हंसते हुए पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और जो उसके बगल में बेल आइकन उसे कर दीजिए ऑल पर प्रेस। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। आज हमें पढ़ना है विमी सूत्र के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है विमी सूत्र का। जिन लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए। तो देखिए आज हमारा पार्ट 2 है। कुछ हम विमी सूत्र के पहले, जो कि इसके पहले पार्ट 1 में हम देख चुके हैं, उसके हम रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो विमी सूत्र में हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पर भी द्रव्यमान की बात की जाए तो उसे कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और यदि लंबाई हो कहीं पर, मैंने बताया था लंबाई, अगर कहीं पर विमा उसकी लंबाई हो, द्रव्यमान यानी कि देखिए अगर विमा उसकी लंबाई हो तो उससे किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एल से। और इसके बाद समय, ठीक है, समय की भी जहाँ पर बात की जाए तो उसे कैपिटल टी से क्या करते हैं, डिनोट, यानी एम एल टी के बारे में हमने समझ लिया। तो मैंने उस दिन बताया था कि इसके भी आगे और कुछ होता है जो कि मैंने पार्ट 1 में नहीं बताया था, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कहीं पर भी धारा यानी कि एम्पियर, ठीक है, एम्पियर की बात की जाए, ठीक है, यानी कि धारा की बात की जाए, जहाँ पर भी धारा या एम्पियर की बात की जाए तो उससे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। और एक होता है ताप, जहाँ पर भी मैंने ऊर्जा जो होता है वो, मतलब कहीं पर भी अगर ताप की बात की जाए, ठीक है ना, किसकी ताप ऊर्जा किसी की भी बात की जाए तो उसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल के से, ठीक है, इससे किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। तो देखिए कि विमी सूत्र को लिखने के लिए हमें किस में लिखना पड़ता है, बिग ब्रैकेट में। मैंने बताया था जब कहीं भी हम लिखेंगे तो इसे किस में लिखेंगे, बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। तो ठीक है ना, तो विमी सूत्र को हम किस में लिखते हैं, बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमने उससे पहले कुछ मतलब हमने उदाहरण भी देखा था कि क्या वेग, मैंने बताया था कि वेग के बारे में मैंने उदाहरण बता दिया था उस समय पे। तो देखिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे क्या, समय अंतराल, यही ना, विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है। तो देखिए अब वेग का अगर कोई पूछ दे कि अब वेग का विमी सूत्र बताइए, तो देखिए विस्थापन भी क्या होती है, दूरी, यानी कि विस्थापन कैसे होगा, समझ लीजिए आप ए बिंदु पर हैं और आपने फिर आप आए बी बिंदु पर, फिर यहाँ से आप आ गए सी बिंदु पर। तो ये आपने ए से बी पर आए, फिर बी से सी पर गए, तो ये तो आपकी दूरी हो गई। विस्थापन क्या होता है, ए वाली इसकी दूरी जो होगी वही क्या होगा, विस्थापन। अब इस जो दूरी, इसको भी तो लंबाई में ही मापेंगे ना, तो इसलिए इसका अगर विमी सूत्र लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, यल में। तो अगर हम इसकी विमा देखें तो ये क्या हो जाएगा, यल। और समय मैंने बताया समय है तो किससे, टी से। अब देखो ये बटे में है, मान लीजिए कि मैंने बताया था कि अगर 1/2 हो, मतलब 1/2 हो, अगर मैं इसको बस 2 के फॉर्म में लिखूं, ऊपर कर दूं, तो ये जो घात होगा इसका माइनस हो जाएगा। यदि कि मान लो 1/2 घाते अगर 1 हो, समझ लो 2 हो, तो हम इसकी घात 1 लिख सकते हैं, ये घात लिख सकते हैं ना, 1/2 घाते 1। अब इसको अगर 2 ऊपर लेके जाएंगे तो 2 घाते ए वाला जो घात होगा इसका माइनस हो जाएगा। ऐसे ही जब ये टी ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, LT इनवर्स। इतना समझ में आ गया, विमा इसकी तो होगी, समझ गए हम। अब हमें विमी सूत्र लिखना है, तो जब कहीं पर भी हम अगर विमी सूत्र लिखेंगे, ठीक है, ये तो आपका हो गया रफ कार्य, ये तो आपको अपने समझने के लिए है, या तो चाहो तो आप भी इसको विमी सूत्र में लिख देंगे। विमी सूत्र में लिखेंगे तो मैंने बताया था कि आपको बिग ब्रैकेट बनाना जरूरी होगा, तो आप यहाँ पर बना लीजिए बिग ब्रैकेट। अब देख लीजिए LT इनवर्स छोड़ दीजिए, कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी लिख देता है, समझ लीजिए M0 LT इनवर्स। अब कहेंगे ए कैसे हो गया, मैंने तो ए पढ़ा था, लेकिन देखो M0 का मतलब किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी की भी घात, यह घात 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या इसको और बढ़ा सकता है कि ए के घाते भी 0 दे देगा, या के की भी घाते 0 दे देगा। तो इससे आप मतलब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब वेग के बारे में हमने समझ लिया, तो देख लेते त्वरण क्या होता है, ठीक है। अब त्वरण क्या होता है, हमने 10वीं में पढ़ा था, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। अगर जहाँ पर भी वेग में परिवर्तन हो, ठीक है ना, वेग परिवर्तन की दर यानी कि वेग बटे समय, ठीक है। अभी हमने ज्ञात किया कि वेग का विमी सूत्र क्या होता है, LT इनवर्स, यही ना, वेग का विमी सूत्र क्या होता है, LT इनवर्स। और समय का हम जानते ही हैं क्या होता है, T। अब ये टी घाते 1 है, मैंने बताया था कि जब ये टी ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है ना, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, LT इनवर्स, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, इसका विमी सूत्र ना, तो विमी सूत्र को हम कोष्ठक में लिखते हैं।
तो अब जो ये t अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटू टी। अब घात अगर ऊपर चला जाएगा तो -1। अब दोनों को देखो, आधार दोनों के समान है तो घात भी जुड़ जाएंगे। तो देखो -1 है और इसके बाद एक प्लस फिर एक -1 आ गया, तो ये माइनस इसमें आ जाएगा जब, तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा कि नहीं, एक एक क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए जुड़ गया, तो माइनस का चिन्ह आ गया। तो क्या हो जाएगा, इसके घाते कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों का अगर पूरा का विमीय सूत्र हम लिख दें तो lt घाते -2। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या अगर इसमें और बढ़ाना चाहे तो हो सकता है वो ऐसे लिख दे m0 lt पावर -2। तो ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है उसमें। तो देखो, इसको हो सकता है इसको ऐसे भी लिख दे, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है ना, m0 lt घाते -2, चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है। तो इसका मतलब अब अगर कहीं पर भी त्वरण का विमीय सूत्र ज्ञात करना हो तो ऐसे लिख सकते हो। समझ लो कि आपको वेग के बारे में नहीं पता है, मान लीजिए आप वेग का विमीय सूत्र भूल गए, तब कैसे लिखेंगे, अभी तो हमें वेग का ज्ञात था lt इनवर्स। तो देखो, अगर मान लो आपका वेग का विमीय सूत्र आपको नहीं याद है तो हमने पढ़ रखा है त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे क्या होता है, समय, यही ना। अब देखो वेग का सूत्र क्या होता है, आपको बस सूत्र याद होना चाहिए। मैंने उस दिन बता रखा था कि विमीय सूत्र के लिए आपको सूत्र ज्ञात होना चाहिए उस राशि का। तो वेग बराबर हमने पढ़ा था कि विस्थापन बटे समय, यही हमने वेग बराबर पढ़ा था ना। वेग बराबर हमने पढ़ रखा है कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब देखो, ये तो वेग का हो गया, लेकिन अभी एक जो इसका जो समय था वो तो समय है ही ना। अगर हम इसके बटे 1 कर दें तो इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में हो जाएगा और इस समय का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो त्वरण बराबर पूरा हमें मिल क्या गया, विस्थापन बटे क्या हो गया, इस समय का क्या हो गया, स्क्वायर। अब अगर हमें इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए हमें नहीं पता है, हम वेग का विमीय सूत्र भूल गए तब। तो अब देखिए यहाँ पर भी मिल गया ना, विस्थापन बटे समय अंतराल। देख लो, विस्थापन क्या है, एक लंबाई, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर अगर हम विमीय सूत्र लिखें, विमीय सूत्र अगर हम लिखें तो देखो, विस्थापन हमें मिल गया ना, विस्थापन क्या होता है, लंबाई, इसलिए यल कर दो। अब इसके बाद समय का स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर। अब जब ये ऊपर जाएगा तो मैंने बताया था जब घात ऊपर जाता है तो चेंज हो जाता है, ये यल हो गया इंटू टी घाते क्या हो जाएगा, -2, यही ना। घात अगर ऊपर जाता है तो माइनस में उसका कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो गया, lt पावर -2। चाहे तो इसका विमीय सूत्र ये लिख दो, या फिर हो सकता है वो ऐसे लिख दे m0 lt पावर -2। चाहे तो इसका विमीय सूत्र ये ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। चाहे तो विमीय सूत्र ऐसे लिख दे या फिर lt -2। यदि आपको पूछे तो आप बिल्कुल ऐसे करिएगा, ऐसे भी कर देंगे तो सही होगा, लेकिन ऐसे लिखे हो m0 यानी कि मतलब m का 1 हो गया मान, इसलिए lt के पावर -2। देखिए, विमीय सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है 12वीं के, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा बस समझना है, और समझ कर आप आसानी से 1-2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं इससे। और यदि आप इसकी परिभाषा लिख कर, मान लीजिए कि पूछ दिया कि मान लीजिए किसके बारे में, ठीक है, मान लीजिए बल के बारे में पूछ दिया आपको 12वीं में कि बल क्या होता है, और किसी के बारे में मान लीजिए पूछ दिया कहीं पर, तो देखिए हमने पढ़ रखा है बल बराबर, हमने पढ़ रखा है ना F बराबर m इंटू ए, यानी कि जो बल होता है वो द्रव्यमान तथा त्वरण के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। F बल बराबर क्या होता है, F इंटू ए ना, यही पढ़े थे ना, F बराबर m इंटू ए। अब देखो, हमें अगर इसका पूछ दे विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए कि आपको कुछ चीज़ों का मतलब सूत्र याद होना चाहिए। जैसे देखिए, बल के लिए अगर हमने बताया था, अगर मान लो आपको क्या वेग हो गया, वेग का, त्वरण का, और मान लीजिए इन सब का विमीय सूत्र यदि आपको याद होगा तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे, देख लो, पहले तो इसको तोड़ते जाओ जब तक कि आप मतलब ये छोटे मतलब इसके फॉर्म में कहीं ना कहीं आ जाए। देखो, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को तो हम अब नहीं तोड़ सकते, गुणे त्वरण का सूत्र क्या हमने पढ़ रखा था, वेग परिवर्तन की दर को मतलब त्वरण कहते हैं। अब क्या हो गया, वेग बटे समय हो गया ना, द्रव्यमान गुणे वेग बटे समय हो गया। अब देखो, वेग का भी हमने एक सूत्र पढ़ रखा है,
तो हम लिख सकते हैं ना यफ बराबर लिख सकते हैं ना द्रव्यमान गुणे वेग का होता है क्या, मैंने पढ़ रखा है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे क्या हो गया, समय। अब एक समय बचा था तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसा कि अभी मैंने बताया, तो ये क्या हो गया, समय का स्क्वायर। अब देखो आपको विमी सूत्र निकालने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको यहीं पर याद होता त्वरण का तो lt पावर -2 कर देते और इसका यम तो यम lt पावर -2 हो जाता है, इसका विमी सूत्र याद होता। तो अगर आपको त्वरण का नहीं याद है तो त्वरण को तोड़ दो वेग बटे समय में। अब इसके बाद द्रव्यमान, अब वेग का भी नहीं याद है, वेग का होता है ना lt इनवर्स, अगर ये भी नहीं याद है आपको तो इसको भी तोड़ दो, विस्थापन बटे समय, ये समय का समय में स्क्वायर हो गया तो समय का स्क्वायर हो गया। अब विमी सूत्र यहाँ से आप लिख लो, किसका विमी सूत्र हम लिख रहे थे यहाँ से, बल का। द्रव्यमान का कितना होता है हमने पढ़ रखा है यम, यहीं पर लिखा है ना, गुणे। अब देख लो यहाँ से विस्थापन का कितना होता है, विस्थापन यल होता है ना। अब बटे क्या, समय का स्क्वायर, समय को मैंने बताया था t से प्रदर्शित करते हैं, t पावर 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो ए t ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -t में, तो क्या हो गया, ए यम हो गया इंटू ए क्या हो गया आपका यल। अब इंटू ये जो t था किस में चेंज हो गया, -2 में, क्योंकि घात जाएगा ऊपर तो मैंने बताया था माइनस में हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पूरा एक ही कोष्टक में लिख दें, यम यल t पावर -2, तो हो गया ना इसका विमीय सूत्र, किसका, बल का। ये क्या है आपका विमीय सूत्र, ठीक है। अब इसको ये मत करिएगा कि इसको एक कोष्टक में, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में, ऐसा गलत है। मैंने बताया था कि विमीय सूत्र के लिए बस एक ही कोष्टक होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि 2-4 कोष्टक बना दे, तो एक ही कोष्टक आप बना सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से वीडियो लॉन्ग हो रही है तो बस एक और उदाहरण दूंगा, इसके बाद ठीक है। देखो कुछ चीज़ों के सूत्र आपको पता होने चाहिए, जैसे कि देखो कुछ चीज़ें जो होती है कॉमनली अक्सर क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसे कि वेग, त्वरण, इन सब के वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, इसमें तो कुछ तो मैंने यहीं पर बता दिया था। आपका कुछ का विमीय सूत्र भी ज्ञात होना, तो मैंने तो विमा के बारे में बताया भी, विमीय सूत्र भी कुछ मतलब कुछ राशियों का ज्ञात होना चाहिए, जैसे कि बल का ज्ञात होना चाहिए यम यल t पावर -2। अब इसके बाद वेग का ज्ञात होना चाहिए यल t इनवर्स। अब इसके बाद आपको त्वरण का भी याद होना, मतलब कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, आपको आसानी होगी करने में, क्योंकि आप अभी तो क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में तो मान लो टाइम मिल जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम आपको मिलती है, 30 या 40 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन के लिए 30 या 40 सेकेंड तो देंगे नहीं ना, क्योंकि इसके बाद तो काफ़ी लेंदी भी क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग होते हैं, तो इसमें से ही आपको टाइम क्या होगा निकालना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो अभी भैया लघु उत्तरी क्वेश्चन है तो उसके लिए मेरे ख्याल से 15 या 20 सेकेंड का टाइम होगा। अब आप इसको मतलब ऐसे सूत्र में ही कहीं पर गलत कर दिए तो गलत ही हो जाएगा, सूत्र अगर मान लो नहीं याद है तो। अगर आपको इसका विमीय सूत्र याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि बहुत मतलब कुछ चीज़ों का, जैसे W बराबर क्या होता है, बल बराबर मतलब सॉरी कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी ना, यही ना, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। अगर मान लो इसका विमीय सूत्र आपको पूछ दिया, सॉरी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी, यही ना, दूरी को यहाँ पर डी से भी डिनोट किया है, समझ लो आप, आर से कर दो, ठीक है, ठीक है। विमीय सूत्र देख लो, डी भी सही है, आर भी सही है, ठीक है। अब देखो इसका विमीय सूत्र अगर आपको बल का पता होगा तो आप तुरंत लिख लेंगे ना, यम यल t पावर -2, और दूरी का हमने पढ़ रखा है कि किससे डिनोट करते हैं, यल से, ए यल के पावर 1। अब देखो घात और ये घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये यल है और ये यल है, तो घात जुड़ जाएगा, एक ए कितना हो गया, 2। अब बस हो गया, यम यल के पावर 2 t के पावर -2, एक इसका विमीय सूत्र हो गया कार्य का। अगर बल का अगर नहीं याद होता तो आपको जैसे मैंने पीछे बताया, फिर बल बराबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ता, बल बराबर जो भी होता है, या बराबर यम इंटू ए, फिर इसके बाद फिर आपको त्वरण को भी तोड़ना पड़ता, फिर वेग को भी तोड़ना पड़ता। अब इतना लॉन्ग नहीं करके आप आसानी से देखो कर लिए, बस आ गया आंसर। तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम टाइम होती है, आप ऐसे प्रिपेयर करिए, कुछ चीज़ें जो कि कॉमनली अक्सर आते हैं, जैसे बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, ये सब मतलब आ ही जाते हैं। और अगर ये सब आप याद करोगे लगभग 50 से मेरे ख्याल से 80% तक विमीय सूत्र के क्वेश्चन में ऐसा आ जाते हैं, आपको काफ़ी आसानी होगी इसको करने में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।